हुजूर नबी रहमत आकाए नेमत ताजदार अंबिया हबीब किबरिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है। हजूर फरमाया कि जो इंसान दा आखिरी वक्त आ जाता है, इंसान करीबुल मौत हुंदा है, तो उदों इंसान दे कोल अल्लाह तबारक व तआला दे 4 फरिश्ते आंदे ने और पहला फरिश्ता आके उस इंसान को यह पैगाम देता है कि ऐ बंदे खुदा, मैं तेरे रिज़्क दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू मुकर्रर किया और मैं सारी रूह कायनात छान मारी है, तेरे वास्ते एक लुकमा भी बाकी नहीं बचा जेड़ा तेरे हल्क तो थले उतर जाए। और फिर फरमाया कि दूसरा फरिश्ता आके एक कहता है कि ऐ बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू तेरे पानी दे उत्ते मुकर्रर किया, मैं सारी रूह कायनात दरिया समुंदर छान मारे ने, तेरे वास्ते एक तुमका पानी दा इस रूह कायनात दे उत्ते नहीं बचया। और फिर फरमाया कि तीसरा फरिश्ता आंदा है, वो आन के कहता है कि ऐ बंदे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू तेरे इस जमीन दे उत्ते चलन फिरन दे उत्ते मुकर्रर किया, मैं सारी रूह कायनात छान मारी है, तेरे वास्ते एक कदम दे बाकी भी जमीन नहीं बची। और फिर चौथा फरिश्ता आंदा है, आके कहता है कि ऐ बंदे खुदा, मैं तेरे वास्ते सांस दे उत्ते मुकर्रर किया गया, मैं सारी रूह कायनात सारियां हवावां सारियां फजावां छान मारियां ने, लेकिन कोई एक हवा दा कतरा नहीं बचा कि जेड़ा तेरे वास्ते सांस अंदर आ जाए या बाहर आ जाए। तो फिर हजूर फरमाया, कोई इंसान बेबसी दी हालत दे उत्ते अपने बिस्तर दे उत्ते बैठा है, उस इंसान दे उत्ते घर दे अंदर रिज़्क होने दे बावजूद भी, गंदम जमा होने दे बावजूद भी उनके उत्ते अल्लाह दा रिज़्क तंग हो गया है, और दरिया समुंदर होने दे बावजूद भी उनके वास्ते एक पानी दा घुट बाकी नहीं बचा, इन्नी रूह कायनात होने दे बावजूद भी वो इंसान अज चल फिर नहीं सकता, और इन्नी फजा इन्नियां हवावां होने दे बावजूद भी उनके कोल एक सांस बाकी नहीं बचा। दोस्तों, ये लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नू बरहक पैदा किया है, मौत हर इंसान नू आके रहनी है, अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारियां नू भी आके रहनी है। हदीस पाक दे अंदर आंदा है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दे कोल मलकल मौत आया और आके अल्लाह दा पैगाम दिता कि अल्लाह दी ज़ात दा ये पैगाम है कि उन्हां दी रूह कब्ज़ करके लेके आओ। और जनाबे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मलकल मौत ने पैगाम दिता कि क्या कोई खलील भी अपने खलील दी रूह कब्ज़ करने वास्ते भेजता है, तकलीफ देने वास्ते भेजता है। तो जनाब मलकल मौत अल्लाह दी बारगाह के अंदर वापस गया, जाके हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह दा पैगाम दिता कि या रब्बुल आलमीन, तेरा खलील कहता है, क्या कोई खलील भी अपने खलील नू तकलीफ देंदा है, उन्होंने मौत देंदा है? तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने मलकल मौत नू यह पैगाम दिता कि जा मेरे खलील नू ये मेरा पैगाम दे दे कि क्या कोई खलील भी अपने खलील दी मुलाकात तो दूर भागदा है। तो जो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह नू अल्लाह दा पैगाम मिलिया तो जल्दी दे नाल क्या कि मेरी रूह कब्ज़ कर लो। दोस्तों, इस रूह कायनात दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीज़ पैदा की है, हर चीज़ नू मौत आ जानी है, बाकी बचनी है तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात बाकी बचनी है, हत्ता कि एक दिन मौत नू भी मौत आ जानी है। बुजुर्ग फरमाते ने कि अगर इंसान सिर्फ इन्ना ही सोच लाए कि मैं एक दिन ये फानी दुनिया छड़ के चले जाना है, मैं अपने रब दे हजूर हाजिर होना है, तो इंसान कभी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह ना करे, अपनी रब दी बंदगी करे, अपने रब दी फरमा बरदारी करे, अपने रब दी अतात करे, क्योंकि अल्लाह दी अतात तो अलावा इत्थे कोई चारा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी दे वास्ते पैदा किया है, अपनी इबादत दे वास्ते पैदा किया है, ना कि ये दुनिया दे मालो सबाब जमा करने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने पैदा किया है। देखो कि हर चीज़ होने दे बावजूद भी, रिज़्क होने दे बावजूद, पानी होने दे बावजूद, ज़मीन इन्नी वसी होने दे बावजूद भी उस इंसान दे उत्ते हर चीज़ तंग कर दी जाती है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। दोस्तों, हर इंसान ते ये वक्त आना है, ये लम्हा फिक्रिया है, इस दे उत्ते गौर करना है।